guys, good morning. My name is Pradeep Yadav and welcome to my YouTube channel. तो ये एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आज, मैं अपना PNL शो करने के लिए बना रहा हूँ कि लास्ट जनवरी के मंथ में हमने क्या किया है और कैसा रहा है हमारा प्रीवियस मंथ। तो ये मेरा कुछ इक्विटी का चार्ट है। अगर कोई ज़ीरोधा या कौन चलाता होगा तो उसे पता होगा कि इक्विटी का चार्ट क्या होता है। तो ये मेरा कुछ इक्विटी का चार्ट है और ये मेरी एक्चुअली जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी है वो ये शो कर रहा है चार्ट। ठीक है कि किस तरीके का मेरा चार्ट है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि मेरा पास्ट फ्यू मंथ में किस तरीके का रहा रिकॉर्ड रहा है और अभी किस तरह के चल रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा होगा कि अगर मैं 26 की बात करूँ, मतलब कि इस दिन के बाद से 26 1 जनवरी 26 पे, मतलब यहाँ पे था मैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, फिर मेरे डिक्लाइन करता हूँ और फिर एक साइडवेज जोन में जा रहा हूँ। मतलब कि इस तरीके के आप देख रहे होंगे कि ये मेरा चार्ट है, मेरी इक्विटी अर्निंग का चार्ट है, राइट। तो ये इस तरीके से अभी साइडवेज चल रही है और ये मेरा प्रीवियस चार्ट है, प्रीवियस अर्निंग का चार्ट है। मतलब ये अगर मैं देखूँ तो नवंबर से मैंने स्टार्ट किया है ठीक से करना है, वैसे देखा जाए तो। बाकी कर तो मैं काफ़ी टाइम से रहा हूँ, लेकिन नवंबर से स्टार्ट किया है ठीक से करना। उसके बाद ये ग्राफ अप जा रहा है, फिर एक डाउन आ रहा है, फिर अप हुआ, फिर डाउन अप डाउन करके फिर एक ब्रेकआउट आया है, फिर अब ये साइडवेज में है। ये मेरी अर्निंग का चार्ट है। तो ये तो मेरा कुछ पास्ट का रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अभी की बात करें हम तो जनवरी की अगर हम बात करें तो ये हमारा जनवरी का फ्यूचर एंड ऑप्शन है और 1 तारीख से 9 तारीख, मतलब कि 15, मतलब एक हफ़्ता समझ लो। ठीक है, तो ये उतने दिन का चार्ट है। ये एक लॉट से ट्रेड किया गया है जिसमें कि हमको जो प्रॉफिट हुआ है 8-9 दिन में वो इतना हुआ है। इसमें क्या हुआ था कि मुझे कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहा था कि फर्स्ट ये एक लॉट से है। तो 1 जनवरी को देखेंगे हम 1600 रुपये का प्रॉफिट किया, फिर 780 का, फिर 1365 का, फिर वो ही सारा का सारा एक ही दिन में बड़ा लॉस करके मैंने 2619 का लॉस कर दिया। हाउ एवर आई रिकवर्ड ऑल दिस बिग लॉस इन नेक्स्ट कमिंग डेज। ऐसा 1318 का प्रॉफिट हुआ, फिर 935 का प्रॉफिट हुआ, फिर 1100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से हमने जो नेक्स्ट कमिंग डेज में है वो सारा प्रॉफिट, मतलब जो लॉस हुआ है उसको हमने प्रॉफिट में कन्वर्ट करके हमने ये इतना प्रॉफिट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक का बताता हूँ मैं। तो नेक्स्ट वीक में देखिए, हाँ, तो नेक्स्ट वीक में केवल 2 दिन ट्रेड किया और मेरा जितना भी प्रॉफिट था वो सारा का सारा कन्वर्ट होकर 3000 के लॉस में आ गया। मतलब इन 2 दिन मैंने काफ़ी बड़ा लॉस लिया। अगर देखें तो एक ही दिन एक्चुअली लिया है, ये तो ठीक है। 4387। तो मुझे लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए मैंने काफ़ी गैप ले लिया। फिर मैंने 14, 15, 16 इन तीनों दिन ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ माई माइंड सेट। तो मैंने थोड़ा सा गैप कर दिया, फिर वहाँ पे मैं नहीं किया और मैं घर भी चला गया था, इसलिए नहीं किया। अब फिर नेक्स्ट वीक आता है। नेक्स्ट वीक में क्या होता है कि मैं थोड़ा सा माइंड सेट को थोड़ा सा ठीक करता हूँ मैं अपना। मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं थोड़ा ठीक से ट्रेड करूँ, अब गलती ना करूँ। ये वाला जो ट्रेड था 4387 का, आई गेस इसका मैंने वीडियो भी पोस्ट करके रखा है यूट्यूब का। ये मेरा फर्स्ट डे था जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, ये उसी दिन का लॉस है। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉफिट किया 19 को, 1534 का, फिर 178 CTC निकले हम, फिर 2986 रुपये का फिर प्रॉफिट किया हमने 21 तारीख को। फिर छोटे छोटे 2 लॉस लिए, 1200 के और 1100 के। तो इस तरीके से हमारा ये वीक था और जो 3000 का लॉस था वो 1500 के लॉस पे आ गया हमारा। फिर जो नेक्स्ट वीक आता है उस वीक में हमारा हम CTC रहते हैं, मतलब कि कुछ हमने प्रॉफिट नहीं किया। तो ये हमारा जो लॉस है, भले ही यहाँ पे 3000 का हमने प्रॉफिट किया लेकिन वो 258 और 2300 का लॉस हमको टोटल लॉस में ही कन्वर्ट करना पड़ा था हमको। तो जो भी है, ये एक हमारा एक जो पूरा मंथ है उसका ये PNL है। ठीक है, तो पिछले मंथ जो इतनी मेहनत करने के बाद, मतलब कि समझ लीजिए मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 1, 2, 10, 10, 4, 14, 14 और 2, 16 और 2, 18 दिन ट्रेड किया है और ये हाथ में लगा है। ठीक है, 1673 का लॉस। अब इसका इस नेट टू नेट लॉस होने का रीज़न मेरा एक ये है
कि मार्केट मेरे फेवर में नहीं था, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी थी, काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वोलेटाइल था। उसके बाद मेरी जो स्टार्टिंग का जनवरी का मंथ था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन हुआ क्या रहा था कि इस टाइम पे अगर मैं दिसंबर का बताऊंगा, यहाँ से स्टार्टिंग से 24 दिसंबर से, तो मुझे कंटिन्यूस प्रॉफिट ही हुए जा रहे थे। तो मेरा माइंडसेट उससे भी ख़राब हो रहा था कि मुझे तो प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट ही होता है। तो एक दिन जब ये लॉस हुआ 2619 रुपये का, तो ये मेरा मैं इस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मेरा लॉस ये 2619 वाला बड़ा हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा रिकवर किया अपने माइंड को और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके बुक किया और मैंने इस लॉस को रिकवर किया। लेकिन ये जो मेरा माइंड सेट ख़राब हुआ था वो माइंड सेट कंटिन्यू हुआ, और ये जो 4387 का हुआ है लॉस, ये उस दिन मुझे और ज़्यादा डेंट दिया इसने मेरे कैपिटल पे। तो इस पर्टिकुलर लॉस ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। हर्ट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे मेरा सारे रूल्स ब्रेक हुए हैं, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग की है, इस कारण से मेरा ये लॉस हुआ है। हालांकि ज़्यादा प्रॉफिट बड़े नहीं थे, लेकिन लॉसेस बड़े नहीं थे, लेकिन नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो मैंने लॉस लिए हैं वो ज़्यादा थे। ऐसा नहीं किया कि छोटे छोटे लॉस मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया, 3-4 ट्रेड ही लिए, लेकिन पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा दे दिए थे मैंने मार्केट में, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट था। और इस दिन का मुझे याद है कि मेरा जो ओवरव्यू था मार्केट के प्रति, उस दिन मैं अपने ओवरव्यू को काफ़ी ज़्यादा हेवी बना लिया था अपने ऊपर, और जो मार्केट बता रहा था वो नहीं कर रहा था, इंस्टेंट जो मैं चाहता था वो करने की कोशिश कर रहा था। इस कारण से मार्केट ने मुझे काफ़ी धोया। तो लेकिन उसके बाद से मैंने फिर कभी बड़ा लॉस नहीं लिया, लिया भी है तो इतना बड़ा नहीं लिया जितना इस दिन लिया। तो ओवरऑल मेरा ये प्रॉफिट या लॉस मतलब जो भी था पिछले मंथ ये था, ठीक है। तो अगर कभी 2-4 दिन हटा दें, अगर ये जो लॉस वाले 2-3 दिन हैं, अगर ये जिस दिन बड़ा लॉस हुआ है मतलब 12 तारीख वाला जो लॉस है वो हटा दें, और ये 2300 और 2600, मतलब समझ लिए 3 दिन के अंदर मैंने 10,000 का लॉस किया है। समझिए 2300 और 2600, इसका मतलब कितना हो गया ये 5,000 क्या, और ये कितना है 4,000, ठीक है। तो 9,000, तो मोटा मोटी अगर हम बात करें लॉसेस की, तो 10,000 का लॉस जो है मैंने 3 दिन में ले लिया था। तो इसी 3 दिन के लॉस ने पूरा प्रॉफिट मेरा मंथ का ख़राब कर दिया, और मुझे एट द एंड मुझे मंथ एंड में मुझे रेड में ही क्लोज करना पड़ रहा है। तो इससे शिक्षा क्या मिल रही है हमको, कि मार्केट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस दिन अंडरस्टैंड करो, और बड़े लॉस की तरफ मत जाओ। जितना छोटे लॉस पे काटोगे उतना अच्छा होगा, अदरवाइज़ लॉस को बड़ा होने में कोई देर नहीं लगती। प्रॉफिट को तुम बड़ा नहीं कर सकते उस डे पे जिस दिन तुमको प्रॉफिट होता है। जैसे कि कल हमको 1700 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की कि मैं इसको 3,000 कर लूँ, 5,000 कर लूँ। पता नहीं क्यों मुझे एक संतुष्टि मिल गई थी। लेकिन यहीं पे अगर मैं 1700 का लॉस करके बैठ जाता, तो मैं बार बार कोशिश करता कि इसको मैं रिकवर करूँ कैसे भी करके, या फिर थोड़ा सा कम करूँ, और उसके चक्कर में मैं और भी लॉस बढ़ा लेता, जो कि काफ़ी गलत माइंडसेट है। इसीलिए ना एंट्री हमारी जो होती है फर्स्ट वाले ट्रेड की, वो काफ़ी सही होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा पूरा दिन डिसाइड करेगी कि हमको आज ओवर ट्रेडिंग करनी है या फिर नहीं करनी है। आपको हमको लगता है कि नहीं हमारा दिमाग हाथ में है सब कुछ, लेकिन जब हम मार्केट में होते हैं तो हमको इतना ज़्यादा ये सब रूल्स रेगुलेशन की परवाह नहीं होती है, और हम धड़ाधड़ धड़ाधड़ ट्रेड करते हैं। लेकिन माइंडसेट को अपने कंट्रोल करना अपना ही हाथ में है, और ज़्यादा बड़े लॉस ना लें। तो ये जो भी लॉसेस हैं मंथली, वो सारे भी हम रिकवर करके एक अच्छे प्रॉफिट में मंथ क्लोज कर सकते हैं। तो अब तक का ये मेरा पहला मंथ है जिसमें मैं रेड में क्लोज़ किया हूँ, बाकी अभी तक काफ़ी अच्छे ग्रीन में क्लोज़ किया था। तो ये तो मेरा जनवरी का ट्रेड है, मतलब जनवरी का पीएनएल है। बाकी बाकी के मंथ्स के भी दिखाऊंगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है फरवरी का मंथ, तो फरवरी का मंथ में मंथ एंड में ही दिखाऊंगा, अभी तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जब मंथ एंड आएगा तब इस फरवरी का भी पीएनएल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।